जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार जीवन अमृत में, जहां मिलती है भक्ति, विश्वास और सनातन धर्म की पवित्र कथाओं का अमृत। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और ग्रह बाधाएं दूर करना और पाना चाहते हैं माता रानी, भगवान विष्णु और महादेव की विशेष कृपा, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज की कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने श्रद्धा और भक्ति भाव से फाल्गुन मास की पावन कथा सुनी। फाल्गुन मास जो प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें आती है होली, होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा और भगवान विष्णु एवं शिव जी की विशेष कृपा का समय। आपकी भक्ति और आपकी आस्था ही इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। आपके एक एक कमेंट, एक एक जय श्री राम और जय माता दी हमारे लिए आशीर्वाद का कार्य करती हैं। श्रोतागणों, आज से आरंभ हो रहा है चैत्र मास, हिंदू नववर्ष का पहला और अत्यंत पवित्र महीना। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास में की गई पूजा, व्रत, दान और कथा श्रवण का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी मास में चैत्र नवरात्रि का शुभ आगमन होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अर्थात रामनवमी आता है। व्रत, तप और साधना का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त चैत्र मास की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का सदैव वास रहता है। चैत्र मास प्रकृति के नवजीवन का प्रतीक है। पेड़ों पर नई कोपलें, वातावरण में नई ऊर्जा और मन में नई आशा और उमंग आती है। यह महीना हमें सिखाता है कि पुरानी नकारात्मकता को छोड़कर एक नए शुभ आरंभ की ओर बढ़ना चाहिए। देवी भागवत और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भी चैत्र मास में माता दुर्गा की उपासना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति सदैव बनी रहे, आर्थिक संकट दूर रहो, संतान और परिवार पर देवी माता की कृपा बनी रहे, तो चैत्र मास की इस महात्मा कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज से आपको हमारे चैनल पर चैत्र मास की दिव्य और पावन कथाओं का रसपान करने को मिलेगा। ऐसी कथाएं जो आपके मन को और हृदय को शीतलता प्रदान करेगी, आपके घर में सुख समृद्धि का संचार करेगी और आपके जीवन में भगवान की कृपा का प्रकाश फैलाएगी। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं पंचांग के बारे में। साल 2026 में चैत्र मास कब से कब तक है? हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास महीना पहला महीना होता है। इसका आरंभ 4 मार्च दिन बुधवार से शुरू होगा, जो कि 14 अप्रैल मंगलवार तक रहेगा। और आज होली का पावन त्यौहार भी मनाया जा रहा है। क्योंकि कल साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, तो आप सभी को रंगों के त्यौहार और होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र महीने में गुड़ी पड़वा, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हर साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है, जो कि रामनवमी के दिन समाप्त होता है। इस पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण के अलावा माँ दुर्गा की पूजा करना श्रेष्ठकर माना जाता है। इस महीने की पूर्णिमा तिथि परित्रा नक्षत्र रहता है, इसलिए इस महीने का नाम चैत्र पड़ा है। और इस महीने का स्वामी होता है राहु। और चैत्र महीने में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र शून्य होते हैं, अर्थात जिस दिन ये नक्षत्र हो उसमें कोई खास काम आरंभ नहीं करना चाहिए, वरना धन हानि होने की आशंका रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि और पूर्णिमा को मनवादी तिथियां कहा गया है, अर्थात इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस पावन मास में देवी सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान में बढ़त होती है, जिसका विवरण हमें भविष्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पूरे चैत्र मास में एक समय सात्विक भोजन करने से लंबी उम्र के साथ ही धन लाभ भी प्राप्त होता है। आइए
अब हम आरंभ करते हैं चैत्र मास महात्म का पहले दिन का पहला अध्याय। आज दिनांक 4 मार्च है और आज बुधवार का दिन है। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4:49 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। आज के दिन अशुभ काल में राहु काल शुरू होगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। चैत्र मास की कथा का आरंभ करने से सबसे पहले हम सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जहाँ रोज औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला पोट ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम। सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा पुनः सोने में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू माँ ने बताया कि वह साक्षात सीता माता है। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तभी फिर से सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं मैं राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद सीता नितनेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके ही पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन,
अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन से घर को भर दिया। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और वह हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने इस सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबको भरना। सभी भक्तों प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। आइए अब हम रसपान करेंगे देवी भागवत पुराण का महात्म्य। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा का प्रारंभ करती हूँ। जो देवी सृष्टि के समय उत्पत्ति रूपा, रक्षा काल में पालन शक्ति रूपा, संहार के समय रुद्र रूपा, जिनके लिए यह संसार और इसके कार्य व्यापार एक क्रीड़ा के समान है, जो परा पश्यति मध्यमा और वैखरी नामक वाणी के 4 रूपों में अव्यक्त होती हैं और जिनकी आराधना ब्रह्मा विष्णु और महेश निरंतर करते हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत अर्थात परिशुद्ध करे। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती सती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करके इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। ऋषिक बोले, सूत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे हैं। भगवान जब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का शुभ अवसर हमें मिल चुका है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। हे महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं जानते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे कलयुगी मनुष्य को भी सिद्धि प्राप्त हो सके। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत का कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए तथा कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? यह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रियां और मूर्खजन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जागृत हुई। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने पर स्वसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक स्पर्श सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के
मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आदि शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जनमेज को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेक धर्म थे, किंतु कलि के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म ही नहीं। कलि के मनुष्य धर्म और आचार्य से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई विशेष नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। आश्विन मास, चैत्र मास, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा चारों नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह यज्ञ कहा जाता है। जो कलुषित विचार वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक है, उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजित को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यथा तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। यह पुराण नवान यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवाहान यज्ञ से छली, मूर्ख, अमृत, वेद विमुख, निंदक, अमित्र, चोर, व्यभिचारी, उठाईगिरी, मिथ्याचोरी, गो देवता, ब्राह्मण निंदक तथा गुरु द्वेषी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं, बृहद यज्ञों का तपो से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवाहन पारायण से हो सकता है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम न मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्य बद्री वनम नो यथा ही देवी मक एष विप्रा। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो नवायान परायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। सूत जी के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भागवती के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए थे। यह वृतांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्राजीत रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने संवंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की प्राप्ति से
राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभाव मंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव स्वमंतक मणिधारी राजा सत्राजीत हैं, सूर्य नहीं। स्वमंतक मणि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैवी विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्राजीत ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया। तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौने समझकर खेलने लगी। प्रसेनजीत के न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भाग्यवश कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर दी है और मणि पर अपना आधिपत्य कर लिया है। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजीत के साथ एक सिंह को भी मारा। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशानों के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वसुदेव पुत्र शोक में व्यथित हो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वसुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वसुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देव ऋषि देवकी के साथ कारागार में 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे। हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवयान यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है कि मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वसुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को उठाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छुटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथनानुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वसुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवयान पारायण किया। वसुदेव ने 90 दिन तथा समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज़ सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता रहा और तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति हो गई। त्रेता युग में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर
उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए उसने क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वसुदेव ब्राह्मण भेज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवंती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वसुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रु पूरित नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव का सफल काम बनाकर नारद जी वापस देवलोक को लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे आध्यात्मिक परिवार जीवन अमृत से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब आपके जीवन में दिव्य आशीर्वाद का द्वार खोल सकता है। अंत में सब मिलकर प्रेम से बोले, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली पावन कथा में।